मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे 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 बसंती चोला मोए रंग दे मेरा रंग दे मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला मोए रंग दे। दोस्तों जय हिंद, महादुल फतेह। तो आपने है आपका ये जो गीत गुनगुनाते हुए सुना मुझको, ये गीत उन शहीदों ने ही गुनगुनाया था सूली पे चढ़ने से पहले, जिनकी आज शहादत का दिन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शहीद भगत सिंह साहब की, शहीद राजगुरु साहब की और शहीद सुखदेव साहब की, जिनको अंग्रेजों ने आज की ही तारीख यानी 23 मार्च को 23 मार्च को शाम तकरीबन 7:33 पर इन तीनों को शहीद किया गया था। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दी थी। तो जब फांसी देने का समय हुआ था तो शहीद जो भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, ये लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। अब लेनिन कौन थे उनके बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे तभी मालूम होगा। मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे और जब उनकी फांसी का समय हुआ, अंग्रेज आए और उनको कहने लगे कि आपके फांसी का समय हो गया है, चलिए कोई तुम्हारी, जब उनको लेके गए, सामने लेके जाया गया, जो बड़े साहब थे उनसे पूछा कोई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश, आखिरी इच्छा। उन्होंने बोला कि मुझे लेनिन की पूरी किताब पढ़ने नहीं दिया जाए। तो आखिर क्या वजह थी? लेनिन की उस किताब को पूरा पढ़ने के लिए ही अपनी आखिरी इच्छा क्यों बताई सरदार भगत सिंह ने? तो यह हमें जानने की, समझने की जरूरत है। और सरदार भगत सिंह क्योंकि खुद एक भारतीय क्रांतिकारी होने के अलावा बेहतरीन वक्ता और बेहतरीन लेखक थे, जब इन्हें फांसी क्यों दी गई? इन्हें फांसी क्यों दी गई? जलियांवाला बाग हुआ था, 12 मील पैदल चल के इन्होंने वहां तक ये पहुंच करके इन्होंने वहां का मामला देखा और इनके जहन में आया कि अंग्रेजों ने बहुत आतंक मचा रखा है। जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? वहां पे किसानों के ऊपर और जो है वहां पे लोगों के ऊपर बिल्कुल अंधाधुंध, बिल्कुल जो है एकदम बेइंतहा उन पर फायरिंग करवाई गई थी, जहां पे कई लोग शहीद हुए थे और ढेरों लोग घायल हुए थे। तो वहां जब वहां पे जो हादसा हुआ था, उस हादसे का जो मेन जो मुखिया था सांडर्स जो है, उसकी भी जो उसे जो कत्ल किया था शहीद भगत सिंह ने। तो वो शहीद भगत सिंह जो ब्रिटिश संसद थी उस टाइम पे, जो दिल्ली की संसद थी, संसद पे बम फेंकने का काम किया था। और बम क्यों फेंका था? क्योंकि वो ब्रिटिश संसद पे 2 ऐसे कानून पास होने वाले थे जो भारतीयों को अंग्रेजों की गुलामी में और ज्यादा पाबंद करना चाहता था और ज्यादा उनको जो है पाबंदी में ढकेलना चाहता था। तो वो उन्होंने ये फैसला लिया कि हम संसद पर ही बम फेंकने का काम करेंगे, ताकि अंग्रेजों को पता चल जाए कि देश में अब आजादी की लहर उठ चुकी है, देश में अब क्रांतिकारी पैदा हो चुके हैं जो अंग्रेजों से देश को उनकी गुलामी से निजात दिलाने का काम करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि संसद में अंग्रेज 2 कानून पास करने का काम कर रहे थे। वो कानून जिससे भारतीयों को नुकसान पहुंचने वाला था, समझ रहे हैं? और जब उन्होंने बम फेंका, हालांकि उसमें कोई हताहत नहीं हुआ, उसमें किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन उनको यह बताना था कि तुम्हारे खिलाफ, अंग्रेजों तुम्हारे खिलाफ देश के क्रांतिकारी जाग चुके हैं। हालांकि वो बम फेंक के चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन वो संसद में बिंदास तरीके से खड़े हुए थे। अंग्रेजों ने उनसे माफी मांगने के लिए भी लेखनी में लिखने के लिए कहा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए थे और अंग्रेजों ने उन्हें जो है सजा दे दी। 2 साल तक वो लगातार जेल में लिखते रहे। और जब जेल में वो लिखते रहे, क्या लिखा उन्होंने? जो किताब लिखी उन्होंने लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। तो अब आप समझने की कोशिश करिए। और जब उनको फांसी देने का, यानी सरदार भगत सिंह साहब को
और सुखदेव साहब को, जब राजगुरु साहब को जब इनको फांसी देने का समय हुआ, तो जब उन फांसी पर ले जाने के लिए जब वो ले जाने लगे, तब जो है शहीद भगत सिंह, राजगुरु साहब और शहीद सुखदेव साहब, इन तीनों ने यही गुनगुनाया था। यही गीत गुनगुनाते हुए वो जो है सूली पर हंसते हंसते चढ़ गए। तो दोस्तों, हम सबको हर एक महापुरुष से सीखने का जरूरत है। हर एक महापुरुष की जीवन शैलियां जो है कुछ ना कुछ हमें सिखाने का काम करती हैं, लेकिन हमने सिर्फ पोस्टर चढ़ाने का, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप में बस स्टेटस लगा दिया और जो है हो गया। ऐसा ना करके हमें इनकी जीवन शैलियों को पढ़ने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि हम कर क्या रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।